दोस्तों, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं, यानी कि बात करते वक्त हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, तो उन्हीं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर कि जो देवनागरी लिपि है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इसे अधिक वैज्ञानिक माना गया है। तो हमारे भारत में प्राचीन जो दो लिपियां थी, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्ठी लिपि। इसी ब्राह्मी लिपि से आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ। भारत में प्राचीन दो लिपियां थी, जो कि ब्राह्मी लिपि और आपकी खरोष्ठी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब हम आते हैं देवनागरी लिपि पर। देवनागरी लिपि की जो सबसे पहली विशेषता है वह है समग्रता, यानी जो प्रत्येक वर्ण जो है उसके लिए अलग अलग चिन्ह है, जिससे कि इसमें समस्त वर्णों को समाहित करने की क्षमता है। जैसे कि हमारे देवनागरी में न और ण के लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह जो है अंकित है, जबकि रोमन लिपि में क्या होता है कि दोनों के लिए एक ही वर्ण यानी कि यन बस प्रयुक्त होता है, और हमारे यहाँ दोनों के लिए अलग अलग इसके लिए वर्ण की व्यवस्था की गई है। रोमन लिपि में दोनों के लिए एक ही वर्ण है। अब हम आते हैं एक रूपता पर। रोमन जो लिपि है उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती, जबकि देवनागरी में जो लिखा जाता है उसे ही बोला जाता है, यानी कि लेखन और उच्चारण में एक रूपता पाई जाती है। हमारे यहाँ अगर हम कोई कविता ही लिखते हैं तो इसे हम कविता ही कहेंगे। यहाँ पर कोई आपका अनुच्चरित कोई भी वर्ण नहीं है, यानी साइलेंट कोई भी वर्ण नहीं है। जबकि रोमन लिपि में अगर हम नाइफ लिखते हैं तो लिखते तो हम कैसे हैं, कैसे आरंभ करते हैं, मगर उच्चारण क्या होता है नाइफ। तो इसीलिए यहाँ पर एक रूपता रोमन लिपि में नहीं पाई जाती है, जबकि देवनागरी लिपि में हमारी एक रूपता पाई जाती है। अगर हमें कविता कहना है तो हम कविता ही कहेंगे, हम क को नहीं हटा सकते हैं। अब तीसरी विशेषता यह है कि इसमें नियतता पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण इसमें नियत है, अलग अलग नहीं है, जिससे कि दुविधा नहीं होती है। अब मान लीजिए कि क है तो हम यहाँ पर इस वर्ण को क ही उच्चारण करेंगे, जबकि अगर हम रोमन लिपि की बात करें तो क के लिए यहाँ पर आपका किंग भी आता है, क्वीन भी आता है, कैट भी आता है, यानी कि एक वर्ण के लिए हमें रोमन लिपि में बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, जिससे कि दुविधा बन जाती है और कभी कभी वर्तनी अशुद्धि भी हो जाती है। जबकि देवनागरी लिपि में हम क को सिर्फ क ही उच्चारण करेंगे, कोई अन्य जो वर्ण है वो क नहीं बन सकता है। तो इसलिए इसमें प्रत्येक वर्ण ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह की व्यवस्था की गई, जबकि यहाँ पे बहुत सारे विकल्प होने की वजह से वर्तनी अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं निश्चिंतता की, यानी कि जो है देवनागरी लिपि, हमारी जो देवनागरी लिपि है वहाँ पे जो उच्चारण है वह एक निश्चित ध्वनि देता है, यानी कि वो कभी बदल नहीं सकता है, वही ध्वनि हमेशा रहेगी। जबकि जो रोमन लिपि होती है वह कहीं कहीं जाकर शब्दों के साथ अपना उच्चारण बदल देती है। जैसे कि अगर हम बट लिखते हैं तो यही जो यू है यहाँ पर अ का ये ध्वनि देती है, और अगर हम पुट लिखते हैं तो यही उ आपकी ध्वनि क्या हो जाती है, उ हो जाती है। तो यहाँ पे रोमन लिपि में निश्चिंतता नहीं पाई जाती है, जबकि देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण की एक निश्चिंतता है, वह बदल नहीं सकती है। अब हम आते हैं स्पष्टता पर। जो देवनागरी लिपि है यहाँ पर प्रत्येक वर्ण बहुत ही स्पष्ट है, सुंदर है, कलात्मक है, जबकि रोमन लिपि में क्या होता है कि कभी आई और य में हमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्पष्टता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो देवनागरी लिपि है वह बहुत ही वैज्ञानिक है, उसमें विशेषताएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि देवनागरी जो लिपि है वह ध्वन्यात्मक है या अक्षरात्मक है। तो इसका उत्तर यह होगा कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, यानी जो सभी व्यंजन है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आज आपने समझ लिया कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है।